Hello everyone, welcome back to Biology 360 and this is Nidhi Sharma. In this lecture we will going to discuss about the pharynx और आपके जो लास्ट लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें कंप्लीट कर लिया था इंट्रोडक्टिव पार्ट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम्स और जो सेकंड एंड थर्ड लेक्चर था उसके अंदर हमने कवर किया था वोकल कैविटी से रिलेटेड जिसके अंदर था सेकंड आई थिंक था टंग एंड थर्ड वन लेक्चर जो था आपका वो था टूथ से रिलेटेड. सो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं pharynx से रिलेटेड और विदाउट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड लेट गेट स्टार्ट. सो अभी हमें क्या डिस्कस करना है pharynx. हमने क्या देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो आपने फूड को इनटेक किया था वो कहाँ पे था बकल कैविटी और वी कैन से डेट द ओरल कैविटी के अंदर. वहाँ क्या होता है फूड का फिजिकल ब्रेकडाउन होता है. व्हाट डू मीन बाय द फिजिकल ब्रेकडाउन? उसका जो भी आपने बायोमोलिक्यूल्स या फिर जो भी आपने फूड इनटेक किया है उसका क्या होता है कार्बोहाइड्रेट जो भी चेन होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखने को मिलते. लाइकेस की जो आपका कार्बोहाइड्रेट चेन है वो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड्स के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता. फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि आपने जो बाइट बहुत लार्ज जो आपने बाइट लिया है इनटेक किया है उसका क्या होता है सिंपल पीसेस के अंदर और वी कैन से डेट द स्मॉल पीसेस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ टूथ. सो अभी तक हमने ये देखा था कि दिस वन इज योर बकल कैविटी और इसी को हम क्या बोल देते हैं ओरल कैविटी. और इसके जस्ट ऊपर बकल कैविटी के जस्ट क्या ऊपर क्या प्रेजेंट होता है आपका नेजल कैविटी प्रेजेंट होता है. दिस वन इज योर नेजल कैविटी. नेजल कैविटी बकल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आपने बकल कैविटी के अंदर क्या लिया था फूड लिया था. सो यहाँ पर होगा फूड और प्लस में एयर क्योंकि कुछ एयर भी तो जाएगी ना. लेकिन नेजल कैविटी के अंदर क्या होता है आप अपने नेजल चैम्बर से क्या करते हो रेस्पायर करते हो. रेस्पायर किसका यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा एयर प्रेजेंट होगी आपकी. सो यहाँ से क्या होता है इस तरीके से डिवाइड होता है. सो ये जो आपका नेजल कैविटी है और ये जो आपका बकल कैविटी है एक कॉमन पाथवे यहाँ पे बना लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है आपका जो फूड और एयर है दोनों ही आ जाते हैं. सो इस कॉमन पैसेज को हम क्या बोलते हैं pharynx बोलते हैं. और ये आपके एनसीईआरटी की एक टैगलाइन भी है. आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है दैट द pharynx इज योर कॉमन पैसेज और वी कैन से दैट द कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर. सो दिस वन इज व्हाट दिस वन इज pharynx. pharynx क्या होता है मैं यही पास में लिख देती हूँ कॉमन पाथवे होता है. कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर. क्यों? क्योंकि जो आपका नेजल कैविटी है और जो आपका बकल कैविटी और वी कैन से दैट द ओरल कैविटी डायरेक्टली दोनों के दोनों साथ में कहाँ पे ओपन होते हैं pharynx के अंदर ओपन होते हैं. इसलिए इस pharynx वाले रीजन में क्या आ जाता है फूड एंड एयर दोनों ही आ जाते हैं. सो इसलिए pharynx को क्या बोला है कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर. और ये एमसीक्यू के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. सो आपको लर्न होनी चाहिए. अब क्या होता है ये जो pharynx है इसके 3 टाइप्स होते हैं और वी कैन से दैट ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है. जैसे कि ये जो आपका नेजल कैविटी है इसके आगे कौन सा pharynx होगा नेजोफैरिंक्स होगा. नेजोफैरिंक्स. ये जो आपका ओरल कैविटी है बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं. सो आपके ओरल कैविटी के सामने कौन सा प्रेजेंट होगा ओरोफैरिंक्स. ओरोफैरिंक्स. और यहाँ पर आपका लैरिंक्स प्रेजेंट होता है. लैरिंक्स का क्या काम होता है साउंड बॉक्स में काम होता है. सो यहाँ पर आपका जो हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर के अंदर देखेंगे लैरिंक्स से रिलेटेड तो यहाँ पर क्या होता है आपका लैरिंक्स प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं लैरिंगोफैरिंक्स. आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलो
क्योंकि जब आप रिवाइज़ करते हो तो आपके नोट्स ही काम में आते हैं, क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप तब तो वीडियो देखोगे नहीं, इससे बेटर है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाओ। अब जो आपका बच्चों ये फेरिंग्स जो रीजन है, ये क्या करता है, डायरेक्टली ओपन होता है, 2 ट्यूब्स के अंदर ओपन होता है। सपोज दैट फर्स्ट वन ट्यूब इज दैट एंड सेकंड जो डॉर्सली साइड पर प्रेजेंट होती है स्टेट। अब जो आपने फूड इनटेक किया था, लाइक फॉर एग्जांपल ये आपका फूड है, दिस वन इज़ व्हाट, आपका ये फूड जो बोलस फॉर्म बन चुका होता है। बोलस फॉर्म क्या होता है, जब आप फूड इनटेक करते हो, आपने लार्ज बाइट लिया, वहाँ क्या होता है आपके बकल कैविटी के अंदर फिजिकल ब्रेकडाउन होता है बाय द हेल्प ऑफ टूथ। सो वहाँ पर वो आपका जो लार्ज बाइट है वो स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस वन इज़ योर फूड, जो लार्ज बाइट है, इसमें क्या होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा एंड आई एम ऑडिबल टू यू। ये आपके स्मॉल पीसेस के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो ये स्मॉल पीसेस में क्या होता है, सलाइवा बाय द हेल्प ऑफ जो आपका टंग है वहाँ से सलाइवा मिक्स हो जाती है इन स्मॉल पीसेस के अंदर और ये बोलस फॉर्म बना लेती है। सो ये जो बोलस फॉर्म है फूड का, बोलस फॉर्म, अब ये बोलस फॉर्म कहाँ जाएगा, ये फर्स्ट वाली ट्यूब में जाएगा, सेकंड वाली ट्यूब में जाएगा। फर्स्ट वाली ट्यूब कौन सी है, मैं यहाँ पे नेम लिख देती हूँ। दिस वन इज़ योर वाइंड पाइप, वाइंड पाइप। और ये जो थर्ड वाली है जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखी है, सॉरी सेकंड वाली, इसे हम क्या बोल देते हैं, फूड पाइप। ओके, सो फूड पाइप को ही हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि जो आपका ये फूड है वो इन दोनों पाइप में से कहीं भी जा सकता है ना। फूड को क्या पता है कि किस पाइप में जाना है, ये तो हमें पता है कि ये फूड पाइप है और ये वाइंड पाइप है। एक चीज़ और लिख देती हूँ, ये जो आपका वाइंड पाइप है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बता रखा है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। ये क्या होता है, आपका डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं। गुलेट, स्टार मार्क कर रही हूँ, नेम इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, गुलेट बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका फूड पाइप डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। सपोज दैट कोई भी पर्सन है वो इस तरीके से स्टैंड है, तो आपका जो ये एंटीरियर पोर्शन है, जो आप देख रहे हो, जो फ्रंट वाला पोर्शन है, इसे हम एंटीरियर बोलते हैं, और जो बैक साइड वाला है उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर, और वी कैन से दैट डॉर्सल पार्ट। सो आपका जो एंटीरियर पार्ट है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, वाइंड पाइप प्रेजेंट होता है, और जो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, फूड पाइप प्रेजेंट होता है। आई होप आई एम क्लियर अप टू हियर। सो इसे हम क्या बोल देते, गुलेट बोल देते, और वाइंड पाइप को हम क्या बोल देते, ग्लोटिस बोल देते हैं। इसे भी मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। आपको ये टर्म्स हैं जो लर्न होनी चाहिए कि वाइंड पाइप को क्या बोलते हैं, फूड पाइप को क्या बोलते हैं, फूड पाइप कहाँ पे सिचुएटेड होता है और वाइंड पाइप कहाँ पे सिचुएटेड होता है। वाइंड पाइप कहाँ होगा, एंटीरियर पार्ट में। एंटीरियर पार्ट। अब क्वेश्चन आता है जो आपका ये बोलस फॉर्म है वो किस पाइप के अंदर जाएगा। ये जो बोलस फॉर्म है वो ऑब्वियसली फूड पाइप के अंदर ही जाएगा, क्योंकि वाइंड पाइप में क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस होती है। सो यहाँ से तो आपका एयर का पाथवे है, और ये क्या है, आपका फूड का पाथवे। सो लेकिन बोलस फॉर्म तो किसी भी पाथवे में जा सकता है ना। इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, आपके वाइंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। उस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस वन इज योर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। और इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, एक तरीके का ये स्प्लिक्टर, और भी कैंसिडेट ये वाल्व की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जब आपका फूड आता है तो ये जो आपका वाइंड पाइप है, सपोज दैट दिस वन इज़ योर वाइंड पाइप एंड दिस वन इज़ योर फूड पाइप, तो और ये जो है ये क्या है आपका एपिग्लोटिस। सो ये वाइंड पाइप है और ये फूड पाइप है। ये एपिग्लोटिस क्या करता है, फूड के टाइम पे इस तरीके से इसे कवर कर लेता है। किसको कवर करता है, वाइंड पाइप को कवर करता है, जिससे कि क्या होता है कि आपका जो फूड है उसे ये प्रिवेंट करता है वाइंड पाइप में जाने से। सो ये एपिग्लोटिस है।
नेम से ही पता चल रहा है एपिग्लोटिस। एपी मतलब अपर, ग्लोटिस मतलब जो ये आपका वाइंड पाइप है, इसके ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो कार्टिलेज से बनी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। सो ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड को। सो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, फेरिंग्स क्या होता है, आपका कॉमन पाथवे होता है फूड और एयर का, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज द नेजोफेरिंग्स, सेकेंड वन इज द ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड वन इज द लैरिंगोफेरिंग्स। अभी आप इसे नोट करो, जिन्होंने भी इसे नोट नहीं किया वो नोट करो। स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फिर मैं इसे रेज करती हूँ। सो अभी तक हमने क्या देख लिया था कि फेरिंग्स क्या होता है, आपका कॉमन पाथवे होता है फूड एंड एयर। अब हम नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करने जाते हैं। फेरिंग्स के पास में क्या होता है, कुछ लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। लिम्फोइड स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मतलब कहीं ना कहीं वो WBC से बनी हुई होंगी, और जब अगर वो WBC से बनी हुई हैं तो आपके इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर रही होंगी। सो फेरिंग्स के पास क्या होता है, कुछ लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं लिम्फोइड स्ट्रक्चर, ऑब्वियसली WBC से बने हुए होंगे। तो WBC से बने हुए हैं तो मतलब आपकी इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले कर रहे होंगे। इम्यूनिटी, ये जो फेरिंग्स के अंदर आपके लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम क्या बोल देते हैं, टॉन्सिल्स बोलते हैं। टॉन्सिल्स का अरेंजमेंट देखते हैं फेरिंग्स के अंदर कि कितने टाइप्स के आपके टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक बार उनका अरेंजमेंट देखते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल। और यहाँ पर आपका एक यूस्टेशियन ट्यूब आता है आपके ईयर से, तो उसके ऊपर भी एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। सपोज दैट ये आपका यूस्टेशियन ट्यूब है, इसके ऊपर क्या होगा, कुछ टॉन्सिल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबुलर टॉन्सिल। ये आपके NCERT के अंदर नहीं है, बट कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए NCERT को तो हम टच में लेके ही चल रहे हैं, बट कुछ चीज़ें जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उन्हें भी हम लेकर चल रहे हैं। सो इसे हम क्या बोल देते हैं, ट्यूबुलर टॉन्सिल बोल देते हैं। अब आता है यहाँ पे पैलेटाइन टॉन्सिल। यहाँ आपके टंग के नीचे भी एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है। टंग के नीचे प्रेजेंट है तो उसका नेम क्या होगा, लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगल यहाँ पे किसको इंडिकेट करता है, टंग को करता है। लिंगुअल टॉन्सिल। सो ये कुछ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होता है आपके फेरिंग्स के अंदर। फर्स्ट वन इज व्हाट, फेरेंजियल टॉन्सिल, अनदर वन इज ट्यूबल टॉन्सिल्स एंड पैलेटाइन टॉन्सिल, एंड देन लास्ट जो है आपका लिंगुअल टॉन्सिल। ये जो आपके टॉन्सिल्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या होता है, कुछ ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उस होल रिंग को क्या बोलते हैं हम, वर्डिनर्स रिंग। ये क्या करते हैं, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सारे के सारे टॉन्सिल्स। A group of tonsils एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्डिनर्स रिंग। स्टार मार्क कर देती हूँ, नेम इम्पॉर्टेंट है, सो आपको लर्न होना चाहिए। सो ये था हमारे डिफरेंट टाइप्स के टॉन्सिल्स।
और फेरिंग्स क्या होते हैं, लिम्फॉइड स्ट्रक्चर जो WBC से बने हुए होते हैं और आपकी इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करते हैं, और ये है आपके टॉन्सिल्स। अब हम कुछ देखते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी आपसे बोला भी नहीं जाता है वो किस वजह से। ये जो आपके टॉन्सिल्स जो आपको देखने के मिल रहे हैं, इनके अंदर क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। सो कभी कभी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, डॉक्टर्स आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, उसके थ्रू ठीक हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो जाता है। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस टॉन्सिल्स को ही रिमूव कर देते। क्योंकि जिससे कि अनदर जो आपके टॉन्सिल हैं वो उन्हें स्पॉइल ना कर पाए। अब ये टॉन्सिल्स तो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर 1-2 टॉन्सिल्स अगर ख़राब हो रहे हैं तो उसे हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। सो कुछ हम टर्म्स देखते हैं, हमें 2 टर्म्स देखनी है। अगर आपके टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, सो बायोलॉजी के अंदर अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन वर्ड आ रहा है तो उसके पीछे कोई भी वर्ड है उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, ITS लगा देते हैं। सो अगर टॉन्सिल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस ITS यूज़ कर देते हैं। ITS किसको इंडिकेट करता है, इन्फ्लामेशन को। और किसके अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है, टॉन्सिल्स के अंदर। बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे हम क्या बोलते थे, टॉन्सिलाइटिस। कभी कभी जब ये इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसे सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। सो सर्जिकल removal of the tonsil called tonsillectomy। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल कॉल्ड द टॉन्सिलेक्टोमी। सो ये है आपका सब कुछ फेरिंग से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिखे तो आप नोट्स लिख लो, और जिससे भी स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेरिंग्स। मैं हट जाती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो थैंक यू। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ भी क्वेरी हो आपका तो वो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपके आंसर्स देने की पूरा मतलब 100% कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच।